सुनिए एक अद्भुत कथा जो गौ माता और एक विद्वान पंडित के संवाद पर आधारित है। यह कथा न केवल हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है, बल्कि स्त्रियों के जीवन की गहरी सच्चाई को भी उजागर करती है। अंत तक देखिए, क्योंकि इस कथा के पीछे छिपा संदेश आपको अवश्य कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की यह कथा आपको बहुत कुछ सिखाएगी। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल के शांत कोने में एक पंडित जी तपस्या कर रहे थे। उनका मन संसार के रहस्यों को जानने में लगा रहता था। एक दिन जब वे अपनी साधना पूरी कर रहे थे, तभी उनके पास गौ माता प्रकट हुई। गौ माता ने कहा, वत्स, मैं देख रही हूँ कि तुम अपने मन में कुछ सवाल लिए घूम रहे हो। बताओ, क्या जानना चाहते हो? पंडित जी ने गौ माता को प्रणाम किया और बोले, माता, मुझे यह जानना है कि संसार की समस्त स्त्रियों को जीवन में इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है, क्यों उन्हें हर कदम पर पीड़ा और कष्ट सहना पड़ता है। गौ माता ने गंभीर स्वर में कहा, इसका उत्तर एक पुरानी कथा में छिपा है। सुनो, मैं तुम्हें वह कथा सुनाती हूँ। यह बात त्रेतायुग की है। उस समय धरती पर स्त्रियां अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्वी थीं। उनके जीवन में कोई दुख या कठिनाई नहीं थी। वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी श्रद्धा और स्नेह से निभाती थीं। लेकिन समय के साथ उनमें अहंकार का जन्म होने लगा। एक दिन सभी स्त्रियां मिलकर भगवान विष्णु के पास गईं और कहा, प्रभु, हमें तो सब कुछ मिला है, धन, सुख, सम्मान और परिवार। हमसे अधिक श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवियों, यह सत्य है कि आप अत्यंत गुणवान और तेजस्वी हैं, लेकिन यह श्रेष्ठता तभी तक है जब तक आप इसे सादगी और समर्पण से जीती हैं। यदि इसमें अहंकार आ गया तो यह गुण विनाश का कारण बन जाएगा। स्त्रियां इस बात पर हंस पड़ी और बोली, प्रभु, हमसे यह श्रेष्ठता कौन छीन सकता है, हमें कौन श्रापित कर सकता है। यह सुनकर गौ माता, जो वहां उपस्थित थीं, गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, यदि अहंकार ने तुम्हें घेर लिया है तो यह संसार के लिए हानिकारक होगा। मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ। गौ माता ने कहा, हे देवियों, आज से तुम्हें 3 श्राप प्राप्त होंगे। सदैव संतुलन बनाए रखना, तुम्हें परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाने में हमेशा संतुलन बनाए रखना होगा। हर बार तुम्हारे समर्पण की परीक्षा ली जाएगी। दुख और त्याग का प्रतीक बनना, तुम्हारे जीवन में संघर्ष और त्याग का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम दूसरों की खुशी के लिए अपने सुखों का त्याग करोगी। 3 अहंकार का विनाश, तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा जिसमें अहंकार का वास होगा। केवल सच्चे प्रेम और सेवा से तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। गौ माता की यह बात सुनकर पंडित जी बोले, माता, क्या यह श्राप आज भी स्त्रियों के जीवन में लागू है? गौ माता ने कहा, हाँ वत्स, लेकिन इसे श्राप की तरह मत देखो। यह श्राप नहीं, बल्कि स्त्रियों के लिए जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। गौ माता ने आगे समझाया, स्त्रियां इस श्राप के माध्यम से दूसरों के लिए प्रेरणा बनती हैं। उनका संघर्ष उन्हें और अधिक मजबूत बनाता है। उनका त्याग परिवार और समाज की नींव को मजबूत करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, उनका अहंकार रहित प्रेम उन्हें देवी के समान पूजनीय बनाता है। इसलिए यह श्राप नहीं, बल्कि स्त्रियों की महानता का प्रमाण है। जो स्त्री इसे समझ लेती है, वह संसार में अद्भुत योगदान करती है। गौ माता की बातें सुनकर पंडित जी का मन शांत हो गया। उन्होंने कहा, माता, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। स्त्रियों का संघर्ष ही उनकी शक्ति है, उनका त्याग ही उनका सौंदर्य है, और उनका समर्पण ही उनका सम्मान है। गौ माता ने कहा, वत्स, जो इस कथा को सुनकर जीवन का सत्य समझेगा, वह स्त्रियों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना से भर जाए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाले संघर्ष हमें कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाते हैं। स्त्रियों का त्याग और समर्पण इस संसार को खूबसूरत बनाता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर उनकी इस महानता को सम्मान दें और उनके योगदान को सराहें। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने और जीवन में अपनाने के लिए है। जिस घर में स्त्रियां जाती हैं, उसका भविष्य कैसा होता है। दोस्तों, अब हम इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू समझने की कोशिश करेंगे। जब एक स्त्री किसी घर में जाती है,
चाहे वह बहू के रूप में हो या बेटी के रूप में, उसका प्रभाव उस घर के भविष्य को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन यह प्रभाव कैसा होगा, अमीर बनने का, खुशहाल जीवन का या गरीबी और संघर्ष का, यह उस घर के व्यवहार और सोच पर निर्भर करता है। स्त्री को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। वह घर की संपत्ति, सुख और शांति की रक्षक होती है। जब एक स्त्री अपने घर में कदम रखती है तो वह अपने साथ केवल अपने सामान नहीं लाती, बल्कि अपनी ऊर्जा, संस्कार और भावनाओं को भी लाती है। लेकिन जिस घर में स्त्री को सम्मान नहीं दिया जाता, वहाँ सुख शांति टिक नहीं पाती। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ स्त्री का अनादर होता है, वहाँ गरीबी, क्लेश और अशांति का वास होता है। वहीं जहाँ स्त्री को प्यार, सम्मान और सहयोग मिलता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। गरीबी क्यों आती है? एक, अनादर का प्रभाव। अगर घर में स्त्री के योगदान की कदर नहीं की जाती, उसके विचारों को दबाया जाता है और उसे दुखी किया जाता है, तो वह घर धीरे धीरे गरीबी और समस्याओं में घिरने लगता है। स्त्रियों के आंसू उस घर को तबाह कर सकते हैं। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि गहरी सच्चाई है। स्त्री के दुख और उपेक्षा का असर उस घर की समृद्धि पर सीधे पड़ता है। 2, अशांति का कारण। जहां स्त्रियां अपमानित होती हैं, वहां अशांति और झगड़े का माहौल बन जाता है। ऐसे घरों में धन तो आ सकता है, लेकिन वह टिकता नहीं। अमीरी क्यों आती है? एक, सम्मान और प्यार। जिस घर में स्त्री को प्यार और सम्मान मिलता है, वह अपनी पूरी ताकत से उस घर को खुशहाल बनाने में जुट जाती है। उसकी ममता, मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा घर को स्वर्ग बना देती है। 2, सकारात्मक ऊर्जा। स्त्री का मन शांत और प्रसन्न हो तो वह घर को अपनी ऊर्जा से भर देती है। उसकी दुआएं घर के हर कोने में समृद्धि लाती हैं। 3, लक्ष्मी का वास। एक प्रसन्न स्त्री अपने घर में लक्ष्मी के समान होती है। उसका संतोष घर में धन, सुख और शांति का कारण बनता है। एक महत्वपूर्ण संदेश। दोस्तों, यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि स्त्री घर की आत्मा है। उसके बिना घर केवल 4 दीवारें हैं। जब हम उसे स्नेह, सम्मान और सुरक्षा देते हैं, तो वह बदले में हमारे घर को खुशहाली और समृद्धि का वरदान देती है। तो आइए हम यह प्रण लें कि जिस भी घर में स्त्री हो, वहां उसे देवी के समान सम्मान दें, क्योंकि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। और जहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां कभी गरीबी नहीं आती।